नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर अफसरों के साथ बैठक की और अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी की। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले दिनों में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और अयोध्या दीपोत्सव, काशी देव दीपावली और छठ महापर्व जैसे विशेष त्योहार हैं। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है, इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरते और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दीपावली से पहले होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में ओबीसी को मिलेगी तवज्जो, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां ओपी राजभर और दारा सिंह बन सकते हैं मंत्री, तो कुछ दिनों पहले ही जेपी नड्डा के साथ मंत्रिमंडल को लेकर बैठक हुई थी, जहां जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति भी बनेगी। आपको बता दें कि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और ऐसे में मंत्रिमंडल में इस बार ओबीसी को तवज्जो दी जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और ऐसे में जहां बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार की, तो खास तौर पर ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो दीपावली से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल में ओबीसी को मिलेगी तवज्जो, ओपी राजभर और दारा सिंह बन सकते हैं मंत्री। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और खास तौर पर ओबीसी को इस बार मंत्रिमंडल में जो है तवज्जो दी जाएगी। ऐसे में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान, इन दोनों का ही नाम फिलहाल शीर्ष श्रेणी में बना हुआ है। बिल्कुल जागृति, उत्तर प्रदेश पे मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इसके कयास काफी लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। उसकी जब भाजपा और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का समझौता हुआ था, या समझिए कि जब गठबंधन के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन जल्द होगा, लेकिन जो उपचुनाव के बाद जिस तरीके से स्थितियां बनी, खासकर जब घोसी का चुनाव हुआ उसमें दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा, और वहीं पर ओम प्रकाश राजभर की कहीं न कहीं जो दबदबा था, जिस तरीके से भाव में बात करते थे, उसकी भी कहीं न कहीं पोल खुल गई। यही वजह हुई कि तब से अब तक जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो लगातार बढ़ता गया, लेकिन अब उम्मीदें जताई जा रही कि दीपावली से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार का रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी, जिसमें इस तमाम इस सब चीजों पर चर्चा हुई थी। अब देखना है कि ओम प्रकाश राजभर करीब करीब मुझे लगता है कि उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन दारा सिंह चौहान में अभी संशय बरकरार है, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक थे, हार गए थे घोसी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रत्याशी के रूप में घोसी चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी भी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि दिनेश शर्मा की जो एमएलसी वाली सीट है उस पे खाली पद पड़ा हुआ है। तो दारा सिंह चौहान लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, अमित शाह से लगातार कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं, इस वजह से ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके देखते रह जाएंगे। तो मुझे लगता कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के उस बयान के बाद उम्मीद बनी थी कि दारा सिंह चौहान भी इस मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हो। मुझे लगता है कि दीपावली के पहले जब अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो देखना होगा किसके घर में खुशियों के पटाखे लगेंगे या फिर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल और देखिए अनूप, जिस तरीके से प्रदेश की अगर अन्य पार्टियों की भी बात की जाए तो खास तौर पर जो ओबीसी मोर्चा है इस बार उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सम्मेलन कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल के जरिए जो ओबीसी वर्ग है उसे भी साधने की कोशिश की जाएगी, उन्हें खुश करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल जागृति, कहा जा सकता है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था
उस समय आपने देखा था कि ये ओबीसी का एक जो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी कही जाती है, एक बड़े विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर के आई थी। वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वोटरों को लेकर, लगातार ओबीसी समाज को लेकर बढ़ावा दे रही है। और यही वजह है कि आपने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है उस पर भी ओबीसी को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो जो 2022 में तमाम जो दिक्कतें आई थी चुनाव में, आपने देखा होगा किस तरीके से ओबीसी का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी में गया था। 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है सभी वर्गों को देखेंगे, लेकिन ओबीसी को ज्यादा तवज्जो इसी वजह से दिया जा रहा है क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया था वो भारतीय जनता पार्टी के हक में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। यही वजह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में अब देखने वाली बात यह होगी कि ओम प्रकाश तारा सिंह चौहान के बाद और कौन से मंत्री हैं, क्या उनको कोई तवज्जो मिलेगा या किसी का कार्यक्षेत्र बदला जाएगा या किसी का डिमोशन भी हो सकता है, क्योंकि सबकी रिपोर्ट बन चुकी है। जो मंत्री पिछली उसमें शपथ लिए थे उनकी रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो चुका है। क्या उस अपने क्षेत्र में काम किया, अपने विभाग में क्या कुछ काम हुए हैं, किन विभागों में गड़बड़ी रही है, इन सब चीजों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार में जो नए लोग शामिल होने हैं उनको लेकर लगातार चर्चा बनी है। अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, अब वो कब तक होगा फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो और ये भी साफ हो कि इस बार किस किस को मंत्री पद मिल रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में लोकदल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जिसमें प्रदेश भर से लोकदल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकदल राष्ट्रीय महासचिव ने की। आपको बता दें कि बैठक में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए विजयेंद्र सिंह चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। जितने भी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और प्रयास करेगी कि हर 80 सीटों पर पार्टी उन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। आज मध्य प्रदेश दौरे पर बसपा सुप्रीमो मायावती 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी मायावती। तो आपको बता दें कि अशोकनगर जिले में वो चुनावी जनसभा करेंगे। इसके अलावा निवाड़ी जिले में भी मायावती चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। आज से 2 दिवसीय दौरा उनका मध्य प्रदेश में रहने वाला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इस दौरान जहां मायावती अशोकनगर जिले और निवाड़ी जिले में भी चुनावी जनसभा करेंगी। से बड़ी खबर, पूर्व एमपी रवि वर्मा आज कांग्रेस में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी ज्वाइन कराएंगे। आपको बता दें कि रवि वर्मा ने हाल ही में सपा से इस्तीफा दिया था और ऐसे में 5 ब्लॉक प्रमुख सदस्य भी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। 9 जिला पंचायत सदस्य भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे और उसके अलावा 3 पूर्व विधायक और 44 प्रधान भी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। यानी कि कुल मिलाकर की बात की जाए तो आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो आज कई लोग कांग्रेस का दामन थामेंगे। और ऐसे में खास तौर पर जहां सपा से रवि वर्मा ने बीते दिनों इस्तीफा दिया था और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो प्रदेश कांग्रेस का आज कुनबा बढ़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि जहां सपा को एक और एक झटका लगा है, क्योंकि रवि वर्मा ने पहले सपा से इस्तीफा दिया और अब वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। 9 जिला पंचायत सदस्य भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे और उसके अलावा 3 पूर्व विधायक और 44 प्रधान भी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। देखिए टीएन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रवि वर्मा आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, इसके अलावा भी कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। हाँ, ये देखिए लगातार क्या जागृति कि इसमें सपा में भागदौड़ मची हुई है।
उसके लोग अभी जब से दारा सिंह जब भाजपा में गए उसके बाद कई सपा नेता पुराने भी आ चुके हैं। और अब ये जो है रवि वर्मा का जो सांसद है, ये 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो लखीमपुर खीरी के सबसे कद्दावर सपा के नेता माने जाते हैं और उस इलाके में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो अब कांग्रेस में शामिल होने से क्या हो, वो इलाका जो है कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ साथ जो विधायक हैं तो 3 पूर्व विधायक भी शामिल हो रहे हैं, 5 ब्लॉक प्रमुख सदस्य शामिल हो रहे हैं, 9 जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं और इसमें करीब 3 दर्जन प्रधान शामिल हो, 44 प्रधान शामिल हो रहे हैं, कई छात्र संघ अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही करीब प्रसपा के कई कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, कुछ नेता शामिल हो रहे हैं, पीस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं। तो इससे लग रहा है, और कई पार्षद भी शामिल हो रहे हैं। तो ये अचानक इतने सपा का कांग्रेस में लोगों का आना, ये अपने आप जो है कांग्रेस की भीड़ बता रहा है। और कांग्रेस में लगातार दूसरे दलों से लोग आने का सिलसिला जारी है और कांग्रेस का इसीलिए मनोबल भी ऊंचा है। जब से अजय राय आए हैं तब से ये सिलसिला और तेज हो गया है। इससे क्या है कि कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी पैठ दूसरे दलों में बढ़ रही है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हासिल करके अपनी पार्टी में शामिल करना। नेताओं को भी लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस में गए तो उनको टिकट आसानी से मिल जाएगा और वो आसानी से चुनाव लड़े, क्योंकि सपा में हो सकता है टिकट लिए उन्हें मारामारी करने पड़े, लेकिन कांग्रेस में हमारे दूसरे दल के कद्दावर नेता आएंगे तो उनका टिकट मिलना आसान होगा और इससे कांग्रेस भी मजबूत होगी और उन नेताओं को जो है चुनाव लड़ना भी आसान हो जाएगा। जी जागृति। बिल्कुल, देखिए टीयर, और कहीं ना कहीं अब चुनाव से पहले अगर बात की जाए, आपने कहा कि सपा में भगदड़ मची हुई है, तो कहीं ना कहीं रवि वर्मा का कांग्रेस में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए एक मजबूती के तौर पर देखा जाए। हाँ, एकदम सही है। देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये बड़ी मजबूती होगी ही और झटका, क्योंकि कल जो रवि वर्मा, उनकी बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा, ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। उसके बाद उन्होंने अपना फोटो जो ट्वीट किया कि अब जो है वो कांग्रेस में, तभी पता चल गया था कि 100% तो लोग कांग्रेस आने के तैयार हैं और उस फोटो का काफी कुछ लोगों ने लाइक भी किया और तमाम कमेंट भी उस पर आ रहे हैं। तो ट्विटर पे फोटो आने के बाद कंफर्म हो गया कि पूरा उनके जो टीम है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएगी और जितने भी उनके समर्थक हैं वो साथ, उनकी संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है जो नेता हैं, और उसके बाद समर्थक तो लाखों में हैं। तो समर्थकों का लोकल में आज रवि वर्मा का वहां लखीमपुर से चले हैं तो एक बड़ा जुलूस निकाला उन्होंने और उसको लेकर के वो लखनऊ पहुंच रहे हैं कि जिससे वो अपनी अहमियत दिखाएंगे और वो जो 20 साल से लगातार सांसद रहे हैं तो इसका उन्हें फायदा भी मिलेगा। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रही, जहां आज कांग्रेस में कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और ऐसे में खासतौर पर समाजवादी पार्टी से बीते दिनों रवि वर्मा ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का शुभारंभ आज एमएसएमई मंत्री राकेश सचान करेंगे शुभारंभ। इंदिरा गांधी गोमती नगर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां रेशम मित्र पोर्टल और पत्रिका का भी विमोचन होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज से यूपी स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का शुभारंभ होने जा रहा है और ऐसे में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान इसका शुभारंभ करेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े। देखिए अनूप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज से यूपी स्टेट मेगा एक्सपो का शुभारंभ होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और देखिए, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी स्टेट मेगा एक्सपो का 2023 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई जो मंत्री हैं डॉक्टर राकेश सचान, वो उसकी शुभारंभ करेंगे और इसमें तमाम जो उद्योगपति हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और खासकर रेशम को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ावा मिल रहा है वो भी उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी वहां पर, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से जो रोजगार को लेकर एमएसएमई विभाग एक मील का पत्थर साबित होता है। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब तमाम जो कार्यक्रम है ये जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही रेशम मित्र पोर्टल का भी इसमें एक शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें रेशम उद्योग से जुड़े जो भी जानकारियां होंगी उस पर साझा की जाएंगी, ताकि रेशम विभाग भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर एक मील का पत्थर ये पोर्टल साबित होगा जो बन जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे होगी। तमाम जो उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यक्रम में कितने उद्योगपति शामिल होंगे या फिर कितना उत्तर प्रदेश में लाभ होने वाला है, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा।
बिल्कुल अनूप, और देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है रेशम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस एक्सपो सेंटर में रेशम कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, ये कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में खासकर पिछली सरकारों या पिछले एक दशक पहले अगर बात करें तो रेशम को लेकर या फिर छोटे छोटे जो उद्योग हैं जो आज विलुप्त होते जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो एमएसएमई विभाग इस जो कार्यक्रमों को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। जो जिलों के जो उद्योग हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उनके साथ साथ तमाम जो चीजें, चाहे रेशम विभाग की बात करें, हथकरघा की बात करें या फिर तमाम भदोही की कालीन की बात करें, ये सब जो उद्योग थे जिनकी वजह से जिले की एक पहचान बन चुकी है, उनको बढ़ावा देने के लिए अब ये एक्सपो का जो आयोजन किया गया, इसमें प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और तमाम उत्तर प्रदेश के साथ साथ निश्चित रूप से इस एक्सपो के बाद कहीं न कहीं छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज से यूपी एक्सपो 2023 का शुभारंभ होने जा रहा है। इंदिरा गांधी गोमती नगर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है। आज 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी और खासतौर पर श्रृंगार गौरी में मेंटेनेबिलिटी मामले में आज जहां सुनवाई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग भी आज की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होनी है और ऐसे में आपको बता दें कि खासतौर पर ज्ञानवापी मामले में 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी में मेंटेनेबिलिटी का मामला और इसके अलावा वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग भी आज की जाएगी। तो वही उत्तर प्रदेश में कई शहरों की हवा इस समय काफी ज्यादा जहरीली हो गई है। प्रदूषण के चलते आसमान में काली धुंध छाई है। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई है और लोगों की आंखों में धुंध के चलते जलन महसूस हो रही है। पिछले 5 सालों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद और कानपुर की 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही, जहां पर प्रदूषण का स्तर किस तरह से बढ़ता जा रहा है और उसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और अब लोग करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीम को दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारत की अविस्मरणीय जीत बेहद खास। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा, विराट के विराट उपलब्धियों और विश्व का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त, विराट कोहली को दिया जाना चाहिए भारत को। एटा में दिल्ली कानपुर हाईवे मार्ग पर हादसा, अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे कई हॉस्पिटल, कृष्णा मेडिकल सेंटर में मरीजों से की जा रही लाखों की लूट, फर्जी दवाई देकर कर रही मरीजों का इलाज। रामनगरी अयोध्या का भव्य रेलवे स्टेशन, एआई जनरेटेड तस्वीर हुई वायरल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इटावा में थाना प्रभारी ने सड़कों पर किया पैदल गश्त, शांति व्यवस्था का लिया जायजा, दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की दी हिदायत। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया रक्तदान शिविर, हतामा दिवस के अवसर पर किया गया आयोजन। 1992 से चल रहा है कार्यक्रम। मुरादाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी कार में लगी आग, कार में सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाई अपनी जान। बाराबंकी में अफगर देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, कई घंटों बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की। श्रावस्ती में जमीन विवाद में भाई ने अपने भाई को उतारा मौत के घाट, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। गाजियाबाद में फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का रखा सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
बाराबंकी में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। कानपुर में कपड़ा व्यवसायी के बेटे कुशाग्र कनोडिया की हत्या। कुशाग्र की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। व्यापारियों की मांग, आरोपियों को मिले फांसी की सजा। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 250 के पार। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची आबोहवा, लोगों को हो रही खासा परेशानी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर बड़ी सतर्कता। स्थानीय निवासियों, किराएदारों का किया जा रहा है सत्यापन। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।